हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं दोस्तों 28 तारीख का पेपर है आपका सुबह मॉर्निंग का। एक पेपर ये है और इसके बाद एक पेपर और बचा है दोस्तों। इसके बाद आपके साइंस के लेक्चर जो कि एमपी पुलिस के ओल्ड पेपर है, या एक एक करके या दो दो एक साथ करके हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भी उसकी मिलेगी दोस्तों। 12:30 बजे डेली हमारी लाइव क्लास होती है एमपीजीके की, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और 8:30 बजे साइंस की क्लास होती है, तो इससे बिल्कुल लाइव क्लास चलती है, तो इससे भी आप लोग दोस्तों जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। कल से हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि गुजरात की पहली महिला डीजीपी कौन बनी दोस्तों। गुजरात की पहली महिला डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक कौन बनी। तो इनका आंसर आप लोगों ने दिया था गीता जोहरी। वेरी गुड दोस्तों, जिन लोगों ने आंसर दिया तो याद रखना कौन है दोस्तों, गीता जोहरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2016 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। तो ये किसको चुना गया था 2016 में बात की दोस्तों। तो ये हमारे थे दोस्तों विराट कोहली। किसको चुना गया था, विराट कोहली को, ठीक है। अब बात चलती है 2020 की दोस्तों। किसकी चलती है 2020 की। तो 2020 में दोस्तों बेन स्टोक को चुना गया। किसको चुना गया, बेन स्टोक को, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नगर पालिका सेवा प्रदान करने के लिए ई नगर पालिका नामक एक ऐप आरंभ किया है। तो किसने किया है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। किसने किया है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों एक और योजना चलाई थी अभी, एक मास्क अनेक जिंदगी, ठीक है। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक योजना भी आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी। एक मास्क अनेक जिंदगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली आपकी राष्ट्रीय राजधानी है। गुजरात की मैं बात करूं दोस्तों, तो गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चल रही है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना कहाँ चल रही है दोस्तों, गुजरात में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चल रही है दोस्तों नवीन रोजगार छतरी। क्या चल रही है दोस्तों, नवीन रोजगार छतरी। नवीन रोजगार छतरी ये योजना यहाँ पे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की हो गई दोस्तों, गुजरात की उत्कर्ष हो जाएगी, दिल्ली आपकी राष्ट्रीय राजधानी, मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है बिल्कुल आपके जस्ट सामने है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं ना डेली एक प्रैक्टिस सेट जो आपको भेजा जा रहा है, इसको पूर्णतः आप लगाइए। इसके मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके, साइंस, सभी प्रकार के, ठीक है। इससे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके नंबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। या आप ऑनलाइन भी कोई टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2017 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये उस समय की बात है, तो उस समय दोस्तों हमारा बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट की हम चर्चा करें दोस्तों, तो याद रखना 2021 का जो किया गया वो दिल्ली में किया गया। 2021 का जो है ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, वो कहाँ मनाया दोस्तों, नई दिल्ली में। और इसकी एक थीम थी दोस्तों। थीम क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी थीम थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुंबई हमारा ऑप्शन था, तो मुंबई में देखते हैं क्या चीज़ थी। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल है ना, कहाँ पे दोस्तों, हमारा मुंबई में है, ठीक है। पुणे में क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में। तो मुंबई में क्या पढ़ा दोस्तों हमने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे, और दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसका आंसर हमारा बेंगलुरु था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल लेटेस्ट के साथ आपको बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीआई जिसे बोलते हैं, अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये 2010 में लागू किया गया था। तो बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2010 में लागू और संचालित हुआ। और इस अधिनियम के तहत गरीब एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए
हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है। यानी कि तीनों चारों सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये तीनों चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान, है ना। यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। चक्षु जो पब्लिकेशन है, इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी को देश में एक स्वायत्ता निकाय के रूप में स्थापित किया गया। तो भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी को कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था हमारा 1954 में। ये आपको आंसर याद रखना है। तो क्वेश्चन पूरा है तो 12 मार्च 1954 आप लगा सकते हैं, ठीक है। 12 मार्च 1954 लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन भारतीय पुरातात्विक विज्ञानी जो भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इतिहास का क्वेश्चन आता है हमारा। श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, ठीक है। और ये नीमच के रहने वाले हैं दोस्तों। इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? नीमच। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार उस समय जो दिया गया था दोस्तों, ये भक्ति यादव को दिया गया था, ठीक है। हम लेटेस्ट की बात करते हैं, अभी 2021 में ना 26 जनवरी के दिन घोषणा की गई किन किन को मिलेगा। तो 7 तो पद्म विभूषण मिलेंगे, 7 पद्म भूषण मिलेंगे और 102 को पद्मश्री दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 119 पुरस्कारों से सभी को सम्मानित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के 3 व्यक्तियों को, जिसमें से एक तो आपको मिला है पद्म विभूषण सुमित्रा महाजन को, जिनको हम ताई के नाम से जानते हैं, और ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और ऐसी दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, पहली मीरा कुमारी थी, दूसरी सुमित्रा महाजन है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला जो कि लोकसभा अध्यक्ष बनी, ठीक है। और फिर 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कौन, भूरी बाई और आपके कपिल तिवारी जी, दोनों को याद रखना। सुमित्रा महाजन को जन सेवा में दिया गया, भूरी बाई को लोक कला जो पुरानी जो चीजें हैं उनके लिए दिया गया, और कपिल जी को सांस्कृतिक के चीजों के लिए दिया गया। तो ये तीनों आप याद रखना, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में पहले ही इसको शेयर कर दिया था। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन उन कलाकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहां की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी? तो ये कौन थे दोस्तों? एडवर्ड लुटियंस। किसने की थी दोस्तों? एडवर्ड लुटियंस ने की थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जितनी भी चीजें हैं अधिकतर मैक्सिमम दिल्ली में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो 2017 में तो देवेंद्र झांझर जी को किया गया था। लेकिन अब मैं बात करूं दोस्तों 2020 की, 5 व्यक्तियों को इसमें ये पुरस्कार दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। एक तो मरियानप्पा को दिया गया, विनेश फोगाट को दिया गया, रानी रामपाल को दिया गया, मनिका बत्रा को दिया गया और रोहित शर्मा को दिया गया, ठीक है। इसका मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम, भारत की सबसे लंबी देश के साथ सीमा लगती है, किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है? तो दोस्तों आप जानते होंगे बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका टका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? जी बिल्कुल है। और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया गया है, तो कितना है दोस्तों? 30 82 52, मैं बता चुका हूँ, 30 82 52, ठीक है। कई जो 48 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देख लो आप, लगभग लगभग अंतर कहीं ना कहीं दे ही नहीं रखा है, काफी बड़ा अंतर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग, है ना, NW1 है दोस्तों, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 है, तो कहाँ पे दोस्तों, कौन सा है ये? इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पे।
इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मेरे शेरों बताओ, बहुत सारे कैडेट मेरे साथ जुड़े हैं। तो 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही शानदार, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, एकता और अनुशासन, ठीक है भैया। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हाँ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो ये कब की गई थी? ऑप्शन 4 ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1969 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1969 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कहाँ से किया? तो ये कहाँ से किया था दोस्तों? हमारे साबरमती आश्रम से किया था, ठीक है। 1930 की ये घटना है दोस्तों, ये भी हमको याद रखना है। क्वेश्चन आता है दोस्तों नेक्स्ट, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है? तो लौह अयस्क बंदरगाह निर्यात कौन सा है दोस्तों? मोर हाँ, मोरमू गोवा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और लौह अयस्क इस्पात दोस्तों मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा निर्यात, भारत देश से बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे स्थित है? अशरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन आएगा दोस्तों मांडू। कहाँ पे दोस्तों? मांडू में। तो अशरफी महल और नीलकंठ महल दोनों मांडू में है, जिसको शादियाबाद के नाम से भी जानते हैं मांडू को, और ये धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी विद्यालय की स्थापना 2011 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना। और यह महाविद्यालय भोपाल में स्थित है। और यह विश्वविद्यालय दोस्तों तकनीकी हो गया, शिक्षा हो गया, कला ले लो, अपन वाणिज्यिक ले लो, इन सभी विषय से शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। हाँ, थोड़ा फास्ट हो रहा है, बस डायरेक्ट आपको आंसर हम बता रहे हैं दोस्तों आज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बना है? तो कौन सा बना है दोस्तों? ये माजुली बना है। कौन सा बना है? माजुली बना है, ठीक है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके लिए, है ना। आप लोग भी पहले ही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।